ध्यानपद के सभी प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का मेरा सब्जेक्ट है पेन किलर, दर्द की गोलियां। आज का हमारा सब्जेक्ट है पेन किलर, रोल ऑफ पेन किलर एंड साइड इफेक्ट्स। आप में से कितने लोग पेन किलर खाते हैं? शरीर में कोई दर्द होता है किसी भी प्रकार का तो पेन किलर खा लेते हैं। चैट बॉक्स आप अपने रिव्यू देते जाइएगा, कौन कौन खाता है और क्यों खाते हैं। साइड में वो भी आप उसका भी रीजन लिखिएगा कि क्यों। पेन किलर का रोल क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? शरीर में हेडेक होता है, रिस्ट में पेन होता है, किसी भी ज्वाइंट में पेन होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, गोली लिखता है और वह हम गोली खा लेते हैं तो हमको लगता है हमको आराम हो गया। पर जैसे जैसे आप गोली लेते जाएंगे होता था तो वो गोली फिर 2 पे आ जाएगी तो भी आपको फायदा नहीं होगा जितना 1 से होता था। धीरे धीरे उनका डोज बढ़ता हो जाएगा। पेन किलर का काम होता है कि आपने जो गोली खाई उसने दिमाग के अंदर ऐसा रेसिप्रोकेशन दिया कि आपको दर्द नहीं हो रहा है। दर्द तो हो रहा है, जो पहले था उतना ही दर्द अभी भी हो रहा है, लेकिन फर्क इतना है कि आपको महसूस नहीं हो रहा है। इतना बड़ा काम है हमारे पेन किलर्स का। पेन किलर का यही रोल है। तो फिर दवाई के जो पेन किलर्स की जो मेडिसिन है उसके डोजेस बढ़ते जाते हैं तो भी पेन में आराम बिल्कुल मिलता नहीं और बॉडी उसकी आदती बन जाती है। बॉडी को इसकी हैबिट हो जाती है, जब तक पेन किलर नहीं खाएंगे तब तक हम चलेंगे नहीं। कई लोग हेडेक की गोलियां खाते हैं, कई लोग पेट में दर्द होता है तो खाते हैं। यहाँ तक कि मैंने अपने क्लास के अंदर लोगों को जब योगा क्लास में नहीं आते थे उसके पहले देखा है कि वो लोग पीरियड्स में भी, क्योंकि मेरा क्लास लेडीज का ही है तो लेडीज से बातचीत होती रहती है, पीरियड्स में थोड़ा भी पेन हुआ तो वो गोलियां खाती हैं। मैंने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जाके इसका मुझे धप्पा तक नहीं पड़ता है कौन सी गोली क्या करेगी और उसका नाम क्या है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है कि गोलियां छूट जाए, गोलियां लेनी ही नहीं है। तो कैपेसिटी को इतना छोटा क्यों बना दिया है जो हम किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज है हम उसको टॉलरेट क्यों नहीं कर सकते हैं। हर चीज में हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी थक क्यों जाते हैं। पेन हुआ तो आप सहो, पेन को देखो, पेन का जो काम है उसको करने दो और आप देखो। आप मेडिटेशन ऐसे ऐसे हैं, आप देखोगे तो वो पेन विदा हो जाएगा। खाली देखने मात्र से, साक्षी भाव से पेन ठीक हो जाता है। और इतना भी आपको आगे जाना नहीं है तो आप उसका रूट कॉज ढूंढें कि पेन हुआ ही क्यों। कई लोगों को सुबह में उठते ही हेडेक होता है, कई लोगों को सुबह में उठ के ही पैरों में दर्द होता है, चल ही नहीं पाते हैं, फिर फटाफट गोली खा लेते हैं और फिर उनकी आदत बन जाती है ये। तो हमने कुछ और देखा ही नहीं कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। हम इसके अलावा भी कुछ नजर करते, किसी चीज के ऊपर नजर डालते तो हमको शायद गोलियां खानी ना पड़ती। अब हम पेन किलर्स का जो साइड इफेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। भी गोलियां देता है तो उसके साथ आपको एसिडिटी की गोली जरूर से मिलती है उसके साथ, कि ये खाने से अगर आपको किडनी पे असर कर दिया तो फिर क्या होगा। इसलिए साइड में एसिड ज्यादा नहीं बने, इसलिए साइड में एसिडिटी की गोली भी होती है। कई गोलियां ऐसी है जिनको खाने से हेडेक बढ़ जाता है, कई गोलियां ऐसी हैं जिनके खाने से आपको गैस और ब्लॉटिंग और बॉक्स हो जाते हैं, और कई पेन किलर ऐसे भी हैं जिनको खाने से नींद ज्यादा आती है, और कई पेन किलर ऐसे भी हैं
जो खाने से व्यक्ति मोटा होता जाता है। ट्रीटमेंट में उसके नीज में काफी प्रॉब्लम था, यानी उसका चलते चलते ना बैलेंस बिगड़ जाता था और फिर किसी से भी वो टकरा जाएगी, तो उसका बॉडी बढ़ता जाए। अभी सभी ने उसको, डॉक्टर्स ने बोला कि मेनोपॉज है इसलिए ऐसा होता है, मेनोपॉज में बॉडी का वेट बढ़ता है। वो बोले मेरा ही क्यों बढ़ता है, सब डाइट का कर रही हूँ, वॉक कर ट्रीटमेंट में आई, मैंने उसको पहले ही दिन ये कारण बताया कि आपने गोलियां बहुत ज्यादा खाई हुई है, इसलिए कई गोलियों के अंदर स्टेरॉइड आता है, उससे वेट पुटअप हो जाता है, बढ़ जाता है। आप पूरा दिन कुछ नहीं खाओगे, खाली गोलियों पे चलोगे तो भी वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें स्टेरॉइड है। और फिर कौन सा पेन किलर ज्यादा हैवी है, उसका डोज आपकी किडनी को नहीं समझ में आता है, वो नहीं पचा पाती है, तो भी वो किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। किडनी काम नहीं कर सकती है जितना पहले करती थी, यानी वो अपना फंक्शन बराबर नहीं कर सकती है, डायलिसिस जैसी नौबत आ जाती है, क्रेटिनाइन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ जाता है। इसका भी मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे इसके बीच में ही आया है। तो मेरे पास एक यंग लेडी आती थी, लेकिन एक दिन क्लास के अंदर रो पड़ी। अभी रोते हुए लोग मुझे बहुत कम पसंद है, आप जैसे मेरे नेचर को जानते हो, कुछ भी हो जाए रोने धोने का बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल डट के मुकाबला करने का सामने सिचुएशन क्या है, और रोना है तो सिर्फ परमात्मा के आगे रोना है कि मुझे जो ये जन्म मरण का जो चक्कर है, बंधन है, उससे छुटकारा मिले, बस इतना ही आपको हमको करना है, बाकी रोना किसी के भी आगे हमको है नहीं। तो वो उसने मुझे बोला कि मेरी जो किडनी है वो दूसरे से ली गई है और डॉक्टर ने कहा है 7.5 ईयर्स, यानी 7.5 साल ही आप जिंदा रहोगे, बाद में आप जिंदा नहीं रहोगे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक दूसरे बच्चे को भी जन्म दूं, क्योंकि मेरी गुड़िया एक अकेली है, तो कम से कम 2 अपने बहनें हो या भाई बहन हो, दोनों को कंपनी तो रहेगी ना, क्योंकि मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। मैंने कहा डॉक्टर कोई भगवान होता है क्या, आपको बोल दिया आपने, फाइनल उसका ले लिया कि हाँ मुझे ऐसा ही होगा, मेरे साथ ऐसा ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और डॉक्टर ने सिर्फ जजमेंट दिया है, ऐसा फाइनल थोड़ी बोला है कि 7.5 साल में आप चले ही जाओगे। तो उसको मैंने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि आपकी किडनी काम नहीं कर रही है? बोले दीदी सस्पेंस तो बाद में बताती हूँ, पहले हुआ क्या। बोले बुखार आया, फीवर आया, तो फीवर मेरा कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था और बढ़ता ही जा रहा था, और बॉडी में बहुत पेन। मैं 8 दिन घर पे रेस्ट किया फुल, और तभी फायदा नहीं हुआ। फिर आखिर में हमारे फैमिली फिजिशियन ने बोला कि आप जाके डॉक्टर को दिखा के आओ। तब जाके मैं हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल में गई और मैंने एक डॉक्टर को दिखाया। मेरे काफी सारे टेस्ट हुए, तब डॉक्टर ने, इतना डॉक्टर को गुस्सा आया। कई डॉक्टर तो बहुत बेचारे अच्छे होते हैं, और वो जो इंसानियत है उस पर बहुत, इंसानियत के लिए बहुत काम करते हैं, ऐसे डॉक्टरों को बहुत सैल्यूट है, और उनकी इस धरती पे बहुत जरूरत है। भले वो एलोपैथी डॉक्टर हैं, तो भी वो लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं। उसने उसके हस्बैंड को बुलाया और इतना डांटा उसको, बोले आपने अपनी वाइफ के साथ क्या किया है, जो इसके किडनी फेल हो गया है, अभी ये चल ही नहीं सकती है, किडनी किसी भी हालत में वापस खड़ी नहीं होती, क्या किया मुझे बताओ, बैठो। उसने बोला मैंने तो कुछ नहीं किया है। बोले अभी मेरा मुंह मत खुलवाओ, आप बोलो सीधा, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे सब पता चलता है, पेन किलर क्यों खाने दी है इसको। तो बोले कि हाँ पेन किलर तो मैंने उसको दी है। जैसे ही उसकी मैरिज हुई थी, न्यूली मैरिड थी, तब उसको सुबह में उठती थी तो कभी हेडेक होता था, कभी पेट में दर्द होता था, कभी बॉडी में पेन होता था। तो उसके हस्बैंड है ना, केमिस्ट के पास जाके और डोज बना के आते थे, और वो खा लेती थी रोज, ऐसे चलता रहता था। जब भी उसको पेन हो और ऐसे वो खा लेती थी, 3-4 गोलियां एक पैकेट के अंदर होती थी, तो उसकी बॉडी ने आदत बना ली। अब वो किडनी तो खत्म हो गई पेन किलर में, तो उसने फिर दूसरी अपने मम्मी की ले ली, ट्रांसप्लांट हो गया। इस कंडीशन में डायलिसिस भी पॉसिबल नहीं था, मतलब कितने दिन करवाएंगे।
तो फिर दूसरी किडनी उसने लगवाई और अभी उस पे सर्वाइव कर रही है। अभी उसको तेल का, ऑयल का एक ड्रॉप नहीं खाना होता है, उसके घर में मशीन है, कुछ भी चीजें उसको खानी हो ऐसी तो वो उसको रोस्ट करके वह मशीन में जो ऑयल बिल्कुल निकल जाता है तभी उसको यूज करना होता है। दूसरी भी एक लड़की आती थी मेरे पास, अभी वो पूरी फैमिली यूएसए में सेटल है, बातचीत होती रहती है। वो भी इतनी छोटी लड़की 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, उसकी मम्मी की डेथ हो गई। तो एक दिन क्लास में उसने सबके सामने मुझे बोला कि दीदी आप बोलती हो ना पेन किलर नहीं खाओ, ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग है ना बहुत जल्दी इंस्टेंट चाहते हैं कि गोली खाओ और बटन दब गया, हम लोग ठीक हो गए। तो मेरी मम्मी भी ऐसे ही खाती थी और उसकी किडनी अचानक से फेल हुई। हमारे पास तो पैसे का भी अच्छा व्यवस्था थी, अच्छा बंदोबस्त था, लेकिन उसको किडनी मिली ही नहीं। और कई केसेस के अंदर बीपी का प्रॉब्लम होता है तो भी किडनी आप दूसरे की नहीं ले सकते हो, ऐसे भी सिचुएशंस होती है। तो जिंदगी भर फिर व्यक्ति डायलिसिस पे रहता है। और कई टैबलेट्स ऐसी भी होती हैं जैसे उनसे लीवर भी खराब हो सकता है, या जैसे डायबिटीज की खास गोलियां बोली जाती है पेन किलर के उसमें आ गया है तो मैं वो भी उठा लेती हूँ। उससे भी लीवर को बहुत खतरा होता है, लीवर बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छे डॉक्टर सभी हमको बोलते हैं, समझाते हैं कि जितना हो सके आप गोलियां टालो। सर में दर्द हुआ तो रूट कॉज पे आप काम करिए, सर में दर्द हुआ ही क्यों? क्या टेंशन ज्यादा लिया, रात को नींद कम हुई, मोबाइल के साथ ज्यादा बैठे, किसी बात का जो थिंकिंग है ओवर थिंकिंग किया, ज्यादा सोचा किसी बात के ऊपर, या रिपीटेशन ज्यादा किया। अपने साथ बैठ के ये एनालाइज करना पड़ेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम हुआ ही क्यों, इसका रूट कॉज क्या है। लेकिन हम एनालाइज नहीं करेंगे तो हमको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि पेन किलर हमको खानी है कि नहीं खानी है। एंटीबायोटिक क्यों देते हैं कि आगे चल के इन्फेक्शन ना हो बॉडी में, उसके साथ पेन किलर्स भी रहती है तो उसमें भी किडनी और लीवर के ऊपर असर आ जाता है। और 3-4 केसेस तो मैंने ऐसे देखे हैं एंटीबायोटिक को लेने के बाद उनको सीधा डायबिटीज हो गया, या ब्लड थिक हो गया, कोलेस्ट्रॉल जंप कर दिया, एकदम से खून गाढ़ा हो गया। तो यही सब साइड इफेक्ट हैं पेन किलर्स और मेडिसिन के। जितना हो सके एलोपैथी की मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, जितना हो सके पेन किलर तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, चौकड़ी मारनी चाहिए। हम जब ये चीजें अपने ब्रेन के अंदर डालते हैं, मैंने पहले के लेक्चर्स में बताया हुआ है कौन ऑपरेट करता है हमारी बॉडी को, ब्रेन। और ब्रेन को ऑपरेट कौन करता है, ब्रेन का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? माइंड के पास। माइंड में जो आप भरोगे, प्रोग्रामिंग आप ब्रेन के अंदर करोगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। पेन होता है, होने दो, अपने आप बैठ जाओ, बोलो आज तो मैं तुमको देखते ही रहूंगी, तुमको होता क्या है, पेन कहाँ है, कैसा है, मैं उसका रूप देखना चाहती हूँ, उसके डीप में उतरना चाहती हूँ। आंखें बंद करके बस पेन वाली एरिया को विजुलाइज करते रहो, अपने आप पेन धीरे 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 कम होता जाएगा, या आपको 2-3 मिनट के अंदर इसका आभास हो जाएगा कि ये पेन हुआ क्यों, इसका रूट कॉज आपको हाथ में मिल जाएगा। यूनिवर्स हमारे लिए खड़ा है, हमको नेचुरल वे में जीना आता ही नहीं है, इसलिए हम दूसरों के आदती बनते जा रहे हैं। चाहे मेडिसिन हो, चाहे दूसरी चीजें हो, कुछ भी हुआ डॉक्टर के पास फटाफट चले जाते हैं। डॉक्टर के पास जितनी लाइन होती है उसमें 2-3 घंटे चले जाते हैं, हम उसमें बैठ के और गोलियां खा के और काम चला लेते हैं। इतना ही कम टाइम, अगर इसका 10% टाइम हमने अपनी बॉडी के ऊपर दिया होता तो इतनी इस सभी की नौबत कभी भी नहीं आई होती। क्योंकि पेन किलर खाने के बाद जो हालत होती है वह बहुत ही, जब व्यक्ति को पता चलता है कि ये पेन किलर खाने के ही साइड इफेक्ट हैं तो उसके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। और कभी कभार चलो आपको बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, तो होम्योपैथी भी अच्छा उसका एडवांटेज है। उसका आज होम्योपैथिक भी बहुत ही डेवलप हो गया है और इंस्टेंट रिलीफ उसमें भी है। नहीं है तो मुद्राज हैं, पेन की मुद्राज हैं। अगर आप और दर्द क्यों हुआ ये भी आप उसमें एनालाइज करोगे कि आज आपने कोई खट्टी चीज खाई है, आज आप ज्यादा चले हो, आज आपकी नींद बिल्कुल नहीं हुई है, आज दिन में आपने पूरा दिन बक 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 की है,
कई लोग कान में दर्द, आजकल कान की भी बहुत शिकायतें बढ़ गई है, ईएनटी डॉक्टर के पास काफी रश बढ़ गया है, क्योंकि मोबाइल पूरा कान के ऊपर रख के और बातें करनी होती है, तो कान में भी रेडिएशन जाते हैं और ईयर में भी इन्फेक्शन जल्दी जल्दी लगता है। दूसरा, हम ईयरफोन का यूज करते हैं, उसमें भी होता है, उसमें भी डॉक्टर पेन किलर और एंटीबायोटिक ही देते हैं। तो जितना हो सके हम, रूट कॉज तो यही है, तो इन चीजों से दूर रहें, तो हमको इन सभी चीजों से फायदा मिलेगा। अगर नींद रात को नहीं आती है, नींद डिस्टर्ब हो गई है, अभी क्या करोगे? तो नींद की गोली भी खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नींद की गोली खाने के बाद भी कई लोगों को पेन होता है हेडेक में सीधा, और वे फिर हेडेक की गोली भी खा लेते हैं, फिर आराम से सभी को बताते हैं एक नींद की गोली खाती हूँ और एक सरदर्द की गोली खाती हूँ, ये मेरी 2 बंदी हुई है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। गोलियां खाने के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, ये तो मैं बिल्कुल सरल भाषा में, सिंपल वे में बता रही हूँ कि ये सब साइड इफेक्ट हैं और उनका क्या रोल है। सिर्फ इतना ही रोल है कि आपको आपके ब्रेन को रिसिप्रोकेशन नहीं होता है कि आपको दर्द है, लेकिन वो दर्द तो उतना ही है, सिर्फ महसूस नहीं होने भर का नाम है पेन किलर्स। यही इसकी हिस्ट्री है और यही इसकी मिस्ट्री है। खाने के बाद इसमें से कितने सारे साइड इफेक्ट हैं। नमस्ते। एक्चुअली ये जो एलोपैथिक आयुर्वेदिक मेडिसिन जो रहती हैं, ये भी क्या नुकसान करती हैं। मेरे थाइस में काफी पेन रहता है, और तो इसलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन लेती हूँ, तो ये भी क्या नुकसान करती हैं? जी हाँ, था, पर मुझे ये बात करनी, आपने सब्जेक्ट अभी टॉपिक छेड़ दिया, तो मैं इसकी भी बात करूंगी। मैंने ऐसे कई पेशेंट देखे हैं जो आयुर्वेद है ना, उसमें उसके अंदर दवाइयों के अंदर स्टेरॉइड्स आने लगे, प्योरिटी नहीं रही, तो हम किस पे रिलाय करें? और गोली तो गोली होती है ना, चाहे आप कोई भी लो, आयुर्वेदिक की पेन किलर लो, अगर आपके थाइज में प्रॉब्लम है, तो पेन का मतलब क्या होता है? वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जैसे थाइज हैं, लेग्स हैं, तो उसमें या ब्लॉकेज क्यों आ गए, क्यों ऑक्सीजन फॉल नहीं मिल रहा, क्यों ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है? एक्सरसाइज करिए, सेकाई करिए, चलिए, वॉक करिए, तो ही आपको फायदा होगा। और दूसरा, आयुर्वेद का जो साइंस है वो किस चीज पे बेस्ड है? 5 एलिमेंट्स का सिर्फ बोलते हैं, पर कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को पिछले जमाने में सभी ऑनेस्ट थे, सिर्फ नाड़ी देख के, अभी भी ऐसे वैद्य हैं हमारे भारत के अंदर जो सिर्फ नाड़ी देखते हैं और उनको पता चल जाता है कि आपके बॉडी में क्या रोग है। तो कई लोगों को आयुर्वेद का जो ये संभालते हैं सब काम काज, उनको यही नहीं पता होता है कि कौन सी दवाइयाँ। और जनरली मैंने तो जितने पेशेंट मेरे देखे हैं, सब जगह से घूम के सब पैथियां करके बाद में एंड मेरा ही नंबर होता है, आते हैं, तो मुझे इतना तक बताते हैं कि रात को है ना हमारा पेट साफ हो जाता है रोज सुबह में। मैंने कहा कैसे होता है? तो पहले तो आपको कॉन्स्टिपेशन था, ये था सब, तो वो बताते हैं कि हम रात को बड़े 2 स्पून है ना पाउडर लेते हैं, हमको आयुर्वेद से मिला हुआ है, डॉक्टर ने दिया है, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने, और वो हम लेते हैं और पेट साफ हो जाता है। तो इनकी एक ही फार्मूला रहती है कि पेट साफ हो गया ना, यानी रोग आपके बॉडी में इंटेस्टाइन का क्या काम है? मल को बाहर फेंकना, वेस्ट मटेरियल को बाहर धकेलना। अगर आप उसको किसी चीज का सहारा दोगे, तो वो भगवान ने, कुदरत ने उसको क्यों बनाया? वो अपना लुब्रिकेशन खोलेगा, जो उसकी ड्यूटी है वो सब। अगर हमको रोज खाना, दोपहर में, रात को, नाश्ते में, तीनों ही टाइम कोई खाना बना के हाथ में दे, हमको खाना बनाने के लिए किचन में जाना ही नहीं पड़े, तो 1 साल के बाद हमको किचन में खाना बनाना आएगा ही नहीं, होगा ही नहीं, शरीर से, माइंड से हम प्रिपेयर ही नहीं होंगे कि हम बनाएं, क्योंकि हमने आदत डाल दी। तो इंटेस्टाइन का काम है नेचुरल वे में उसको मल को बाहर फेंकना, और हम पाउडर लेके और उसका काम आसान कर रहे हैं, उसको सुला रहे हैं, तो ये सही बात नहीं है। और दूसरा ये लोग ये भी नहीं देखते हैं कि किसको देना है, किसको नहीं देना है। मेरे एक पेशेंट को, कैंसर का ही पेशेंट था, उसको आयुर्वेदिक डॉक्टर ने क्या किया था, उसका प्लेटलेट्स और ये सब बढ़ नहीं रहे थे, तो वो आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट में गए, उन्होंने, डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी, बोले कि थोड़े दिनों में ये फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। और उसको जो मेरे हिसाब से नेचुरोपैथी में जो मैं बंद करवाती हूँ चीजें, वो सब चालू करवा दी।
फिर मेरे मन मुंह से एक ही चीज निकलती है, भगवान सभी के रखवाले हैं, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकती उस केस में, तो क्या करूंगी। तो वो जो 2 चम्मच पाउडर के दिए रात को लेने को, उसमें से उसको वॉमिटिंग भी हुआ, खाने की जो चीजें उसने बोली बदली, और वो जो पाउडर लिया उसमें 2 बार उसको लूज मोशंस भी हो गए, यानी लूज स्टूल्स हुए। तो उसके बाद उसका बीपी बिल्कुल डाउन हो गया। और एक दूसरी जो दो दो भगवान के पास चले गए और एक बच गए, उन्होंने आयुर्वेदिक भी छोड़ दिया, वापस नेचुरोपैथी स्टार्ट किया, तो उनको बचाया गया। तो अभी मौत सबकी फिक्स होती है, किसी न किसी तरह होती है, निमित्त कोई ना कोई बनेगा ही। पर ये जो चीजें होती है इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बहुत, कि आप कोई भी लोग रात को त्रिफला पाउडर लेते हो, वंस इन अ वीक लेते हो, या कहीं आउट ऑफ आप होम हो, अपने घर में नहीं हो, बाहर हो, आपको कई लोगों को जगह चेंज करने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो आपने ले लिया कभी कभी तो ठीक है, लेकिन बॉडी को किसी भी चीज की आदत नहीं डालनी है। किसी भी आदत पड़ गई तो फिर वो आदत बहुत खराब हो जाती है। फ्री फ्री एकदम चाहिए, कहीं भी जाओ सुबह में मोशन आपका क्लियर होना चाहिए, कहीं भी जाओ आप, सब बॉडी को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। अदरवाइज ये सब एनिमा भी देते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर, बहुत सारे एनिमा के लिए भी बोलते हैं, उनका एक ही कॉन्सेप्ट है पेट साफ। तो अभी उसने बेचारे ने खाया ही नहीं, वो बेड रिडन है, बेड के अंदर ही है इतने दिनों से, तो उसने कुछ पेट में खाया ही नहीं, तो अंदर बाहर से कचरा क्या निकलेगा, उसको कचरा निकाल के करना क्या है। 2-4 दिन नहीं भी आया, सब निकालते हैं, तो मुझे तो इसका कोई भी लॉजिक समझ में आता नहीं, और मुझे कोई रिजल्ट भी नहीं दिखा है। जितने केसेस आए उन सभी ने एनीमा भी लिया। तीसरा पेशेंट याद आया कैंसर में, तीसरी मैंने 2 लेडी और एक मेल पेशेंट, ये 3 पेशेंट कैंसर के चले गए, यही सब एनीमा और लेने में, एनीमा और पाउडर्स लेने में, बीपी लो होने में। तो आयुर्वेद भी आप अगर कोई आयुर्वेदिक को बहुत ज्यादा प्रमोट करता हो और यहाँ पे आयुर्वेदिक से बिलोंग करता हो, तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है, लेकिन मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ, जो मैंने ये फील किया है, जो लोगों को मैंने देखा है कि इससे नुकसान होता है, तो उस बेस पे मैं आपको बोल रही हूँ। पर जिसको सूट होता है वो भले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी बॉडी बढ़ नहीं रही है, वेट नहीं बढ़ रहा है, आपको पेन में आराम मिल रहा है, तो आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पेन को, जो पेन मैनेजमेंट है उसके लिए आपको नेचुरल मेथड्स ही अपनाने चाहिए। चाह कर आप गोलियां खाओगे कि हमको ठीक करना है, तो ये भी आपके ऊपर ही है, ये भी आपके चाह के ऊपर निर्भर है कि बिना गोली खाए, कोई भी टैबलेट नहीं खाए बगैर आपको अपने आप को कैसे ठीक रखना है। मिनट लगते हैं और अंदर गई और आधे घंटे में उसका असर होना शुरू हो जाता है, तो उसकी बजाय आप अपने माइंड को ट्रेन करो, को आपको चमत्कार मिलेंगे। मैंने लास्ट के इसमें ये सेशंस में मैंने बताया हुआ है कि मेरा राइट हैंड का फ्रैक्चर हो गया था और मैंने एक भी पेन किलर नहीं खाया था। 1 मंथ का मुझे पट्टा चढ़ा था इसमें, और मैं ये पूरा बेल्ट निकाल के फ्लेक्सिबिलिटी सारी एक्सरसाइज करती थी। माँ के अंदर एक ही चीज था, मेरी जो ये आर्म है इसके अंदर पेन है, मुझे पेन नहीं है, मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। इसको पेन हो रहा है, मुझे खाली देखना है इसको। तो वो मेरी जो ये थिंकिंग है, मेरी जो ये सोचने की जो प्रैक्टिस है, इसने मुझे पेन किलर कभी खाने ही नहीं दिया, क्योंकि मैंने पहले ही माइंड के अंदर डाल रखा था। डॉक्टर ने मुझे 60 डाइक्लोफेनेक लिखी थी, 2 एक दिन में खानी है, क्योंकि फ्रैक्चर का पेन बहुत ज्यादा रहता है, बेयर नहीं कर सकते हैं। मैं रात को कभी कभी उठ के बैठ जाती थी, मुझे इतना दर्द होता था, और वैसे तो थोड़ा भी कुछ होता था तो आंख से आंसू निकल आते थे। लेकिन प्रैक्टिस करते करते इस बार जब ये फ्रैक्चर हुआ तब मेरे आंख से एक आंसू भी नहीं निकला। जब गिरी थी, फ्रैक्चर हुआ था, हड्डी टूटी थी, तब भी कुछ नहीं हुआ था, और गोलियां, जब पेन होता था गोली नहीं खाती थी तो भी रोना भी नहीं आता था। मैंने अपने माइंड के ऊपर ही काम किया, उसको ही ट्रेन किया कि तुम्हें इसको देखना ही है, और तुम्हें कुछ भी हो जाए गोली नहीं खानी है। तो हम जब अपने साथ मेहनत करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। हाँ मैम, मैं ऐसे पूछ रही थी, मेरी मम्मी, मेरी सास, मेरे ससुर और मेरे भैया बहुत ज्यादा टेबलेट लेते हैं। अच्छा। सास को, ससुर को, मम्मी को, तीनों को डायबिटीज है, बीपी है।
और भैया को बीपी है और कोलेस्ट्रॉल है और बहुत ज्यादा टैबलेट्स लेते हैं। अच्छा, तो क्या इनको नहीं लेनी चाहिए? देखिए नेचुरल वेज में अगर आप जाएंगे तो आप जान पाएंगे कि कैसे बंद करनी है ये, और किसी प्रॉपर गाइडेंस में ही जाना पड़ेगा ना कि गोलियां कैसे बंद करनी है। ऐसे तो बंद करनी, जो डायबिटीज की है, कोलेस्ट्रॉल की है, बीपी की है या और भी कई तरह की गोलियां ये हैं। बिना किसी गाइडेंस के छोड़नी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बॉडी पे रिवर्स इफेक्ट आता है। मैं कभी भी अपने पेशेंट्स को कभी भी नहीं बोलती हूँ कि गोली लेना बंद करो। दूसरे भले योग वाले, योग के जो क्लासेस चलाते हैं या दूसरे लोग दूसरी थेरापीज वाले भले उनको बोल देते हैं कि आप गोली बंद कर दो, पर मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ। मैं रिजल्ट देती हूँ। जैसे शुगर उनका 200 है, 300 है, तो धीरे धीरे वो शुगर बहुत कम होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। उनका डॉक्टर ही उनको बोलेगा मीठा खाना स्टार्ट करो। जब मीठा खाना स्टार्ट करो दैट मीन्स आपकी गोली बंद हो गई। मीठा क्यों खाना? कई डॉक्टर तो ग्लूकोज चढ़ा लेते हैं लेकिन गोली नहीं बंद करवाते हैं, तो उनकी थिंकिंग अपनी होती है। लेकिन ये सब चीजें अंडर गाइडेंस में होनी चाहिए। और ध्यान पथ के साथ मैं काफी दिनों से जुड़ी हुई हूँ। आप सभी को एक एक्सपीरियंस याद होगा, मैंने दादा सेवकराम गोपलानी जी को बुलाया था, आपको याद हो तो। कल उनका फाइनल मैसेज आया, उनका सिटी स्कैन था, कैंसर बॉडी में है कि नहीं, क्योंकि उनका टंग जो ओवरग्रोथ था उसका ऑपरेशन हो चुका था, और इतनी सारी वो गोलियां खाते थे डायबिटीज की, जानू में ऑपरेशन किया हुआ है, गॉल ब्लेडर है ही नहीं, हर्निया का ऑपरेशन, हार्ट का भी एक एंजियोप्लास्टी हो चुका था। इतना सारे कॉम्प्लिकेशन के बाद भी वो मेरे पास जब आए तब बायोप्सी हो चुकी थी उनकी तो टंग की, तो मैंने उनको बोला था कि इसकी मैं गारंटी नहीं लूंगी, बाकी कैंसर नहीं हो बॉडी के अंदर, ये सब मैं कोशिश करूंगी और सब गोलियां तो बंद हो जाएगी। जो 3 महीने के अंदर वो आए थे आपको सब बताया ही था। तो कल उनका फाइनल ये भी आ गया, और इतने दिनों से 10 मार्च को मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, और अभी तो 1 महीना पूरा, 1 साल पूरा हो गया, उनको कोई भी गोली नहीं है और एज इट इज है। अभी वो शॉप पे भी जाना स्टार्ट कर दिया है, एनर्जेटिक है, और थेरापीज के अंदर अगर विश्वास हो तो रिजल्ट मिलते हैं, और विश्वास नहीं हो तो फिर आधी चीजें हम इधर की सुनेंगे, आधी चीजें यूट्यूब की सुनेंगे, आधी चीजें दूसरों की सुनेंगे, तो ये सब इसमें गड़बड़ हो जाती है।